नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो या चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। दूसरा है जर्नलिज्म विदाउट फियर। तीसरा विकल्प है जर्नलिज्म विदाउट फेवर। और अगला विकल्प है नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ये जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा विकल्प है सूरीनाम, तीसरा विकल्प है कोलंबिया और चौथा विकल्प है अर्जेंटीना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सूरीनाम। जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस देश ने ट्रीटी ऑन ओपन स्काई से अलग होने की घोषणा की? ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज मतलब हो गया मुक्त आसमान संधि। मुक्त आसमान संधि, मुक्त आसमान संधि। यह संधि जो है 1992 में हस्ताक्षरित हुई थी। इस पे हस्ताक्षर हुए थे 1992 ईस्वी में। और 2002 से यह संधि जो है प्रभावित हुई थी। तो अभी हाल में ही जो है इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो हम पहले विकल्प पढ़ देते हैं। पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रीटी ऑन ओपन स्काई में जो है मई 2020 में, कब 21 मई 2020 को जो है इस संधि से अलग होने की घोषणा की। क्यों किया? उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो रूस के द्वारा जो है इस संधि की अवहेलना की जा रही है, इसलिए जो है मैं इस संधि से अलग हो रहा हूँ। और इस जो संधि की, मुक्त आसमान संधि की स्थापना की गई थी, उसका उद्देश्य था सैन्य बलों एवं गतिविधियों के खुलेपन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई दी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस भारतीय संस्थान को उच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो हमारा पहला विकल्प है IIT रोपड़, दूसरा विकल्प है IIT कानपुर, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और चौथा विकल्प है IIT गुवाहाटी। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, IIT रोपड़। तो जो भी टाइम्स हायर एजुकेशन ने जो है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की थी, उसमें IIT रोपड़ को जो है भारतीय संस्थानों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। इसकी जो है अगर पूछा जाए परीक्षा में कि जो है किसने रैंक जारी की थी, किस संस्था ने, तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने। और इस रैंकिंग में जो है कुल 414 संस्थानों को स्थान दिया गया था, जिसमें से 100 रैंकिंग में टॉप 100 में जो है 2 भारतीय संस्थानों को स्थान या 2 भारतीय संस्थान स्थान बना पाए। उसमें से जो है 62वीं रैंक मिली है, 62वीं रैंक मिली है IIT रोपड़ को और 64वीं रैंक मिली है IIT इंदौर को।
अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो इसमें आईआईटी रोपड़ को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है या आईआईटी इंदौर को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो रोपड़ को 62वीं रैंक और इंदौर को 64वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसमें अगर ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम रैंक किसको प्राप्त हुई है, प्रथम रैंक प्राप्त हुई, प्रथम रैंक विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, ये हांगकांग में है। कहाँ पे है? हांगकांग में है। इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जो दी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई थी। द्वितीय रैंक किसे प्राप्त हुई है? नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पे है? काफ़ी प्रसिद्ध संस्थान है, सिंगापुर में है, सिंगापुर। तीसरा जो है, तीसरी रैंक किसे प्राप्त हुई है? यह जो है PSL अनुसंधान विश्वविद्यालय पेरिस को प्राप्त हुआ है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, जून 2020 में संपन्न 36वें आसियान शिखर कौन सा था? 36वां आसियान शिखर जो है जून 2020 में संपन्न 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला विकल्प है वियतनाम, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है सिंगापुर और चौथा विकल्प है फिलीपींस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, वियतनाम। भी जो है अभी 26 जून 2020 को जो है वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? हनोई में। तो वियतनाम की राजधानी हनोई से जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है इस जो है शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया। किस मेथड से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है परीक्षाओं में कि इसका मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था 2020 में एकजुट उत्तरदायी आसियान। 2020 में एकजुट उत्तरदायी आसियान जो है इसकी थीम थी या मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सतत विकास सूचकांक 2020 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें जो दोनों कथन सही हैं, जो है सतत सूचकांक जो है 2020 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, भारत का स्थान कितना था? 117वां स्थान था। तो उसमें है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल दो, तीसरा विकल्प है एक एवं दो दोनों। तो हमारा यही सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पहला विकल्प है गैबन, दूसरा विकल्प है गिनी, तीसरा विकल्प है घाना और चौथा विकल्प है युगांडा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गैबन। 16 जुलाई 2020 को जो है गैबन में जो है क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को जो है वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित किया या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? गैबन का राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओडिम्बा
डिम्बा और अली बोंगो ओडिम्बा ने ही जो है क्रिश्चियन ओशुका रापोंडा को शपथ दिलाई। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी आय स्तर के आधार पर देशों का वर्गीकरण 2020-2021 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है? हमारा पहला विकल्प है निम्न आय वर्ग, दूसरा विकल्प है निम्न मध्यम आय वर्ग, तीसरा विकल्प है उच्च मध्यम आय वर्ग और चौथा विकल्प है उच्च आय वर्ग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, निम्न मध्यम आय वर्ग में जो है भारत को रखा गया है। इसे किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने इसे जारी किया। कब जारी किया? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को जारी किया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। तो भारत को किस श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ? निम्न मध्यम आय वर्ग में जो है स्थान प्राप्त हुआ। इसमें जो है जैसे निम्न आय वर्ग वाले जो हैं, इस देखा जाता है कि वहाँ की जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या थी। तो जो निम्न आय वर्ग वाले राष्ट्र हैं, देश हैं, $1036 से कम, $1036 से कम जिनकी प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, उनको निम्न आय वर्ग में रखा गया है। जिनका 1036 से 4045 डॉलर तक है आय, उनको जो है निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। और तीसरा जो है उच्च मध्यम आय वर्ग, जिनकी आय जो है 4046 से लेकर 12535 डॉलर है, उनको उच्च मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। और जिनकी आय जो है 12535 से अधिक है, उन्हें उच्च आय वर्ग में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस देश में भूस्खलन के कारण 136 लोगों की मृत्यु हो गई? हमारा पहला विकल्प है म्यांमार, दूसरा विकल्प है थाईलैंड, तीसरा विकल्प है मलेशिया और चौथा विकल्प है वियतनाम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, म्यांमार। 2 जुलाई 2020 को जो है म्यांमार में एक राज्य है कोचिन। कौन सा राज्य है? कोचिन राज्य में जो है भूस्खलन के कारण जो है 162 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जो है कोचिन राज्य में जो है कहाँ पे भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था जेड जो है कि जेड एक प्रकार का जो है हरा पत्थर होता है। जेड क्या होता है? एक हरा पत्थर होता है और उसकी जो है खदान में जो है, उस जेड की खदान में जो है भूस्खलन हुआ था। और अगर एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो है हरा पत्थर या जेड का जो विश्व में सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पे है? तो म्यांमार ही है। जेड या हरा पत्थर का विश्व में सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पे है? म्यांमार में ही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, म्यांमार। अभी हाल में ही जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य बहुआयामी गरीब, मित्रों इसमें जो है थोड़ी सी गलती हो गई, तारीब हो गया, एक गरीब है, टाइपिंग एरर है। गरीब व्यक्तियों की संख्या में कुल कितनी कमी हुई है? पहला विकल्प है 273 मिलियन, दूसरा विकल्प है 263 मिलियन, तीसरा विकल्प है 253 मिलियन, चौथा विकल्प है 243 मिलियन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 273 मिलियन की जो है कमी हुई है। इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में जो उसका जारीकर्ता है वह है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय ने जो है इस रिपोर्ट को
जारी किया गया है। और इस जो है सूचकांक का मापन का जो विषय क्या है, तो सूचकांक में प्रतिवर्ष व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से गरीब व्यक्तियों के जीवन की जटिलताओं का मापन किया जाता है। तो बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी करने वाला देश कौन सा है? भारत है। कितनी हुई है? 273 मिलियन की कमी हुई है। प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकते हैं कि बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी करने वाला देश कौन सा है, तो आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही जारी वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में वैश्विक स्तर पर बिजनेस डोमेन में भारत का स्थान है। पहला विकल्प है 34वां, दूसरा विकल्प है 35वां, तीसरा विकल्प है 36वां और चौथा विकल्प है 37वां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 34वां। अभी जो है जुलाई 2020 में जो है वैश्विक कौशल सूचकांक जारी किया गया है। और इसे कौन जारी करता है? वैश्विक कौशल सूचकांक को कौन जारी करता है? तो जो से जारी करता है एक विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षण मंच है कोर्सेरा। क्या ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षण मंच है कोर्सेरा। इस सूचकांक में कुल 60 देशों को सम्मिलित किया गया था और जो है जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए कि इस सूचकांक में जो है प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो स्विट्जरलैंड को हुआ। स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा कंपनी एक्सन मोबिल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई? पहला विकल्प है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा विकल्प है टाटा स्टील, तीसरा विकल्प है भारत पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है अरामको। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए टाटा अरामको। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर पूछा जाए कि दुनिया की जो है सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है या विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है सऊदी अरामको। और ये भी अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, तो ये भी इसका भी आंसर है सऊदी अरामको ही है इसका सही आंसर। रिलायंस कंपनी का मार्केट जो है वैल्यूएशन है लगभग 13 लाख करोड़ रुपया। 13 लाख करोड़ रुपया जो है रिलायंस कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी है। और रिलायंस कंपनी को जो है रिलायंस का दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में 48वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में वर्ष 2019 के अंत तक भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है 77वां, दूसरा विकल्प है 74वां, तीसरा विकल्प है 72वां और चौथा विकल्प है 61वां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 77वां। तो 77 स्थान पे जो है भारत का स्थान है। अभी स्विस नेशनल बैंक द्वारा जो है वार्षिक बैंकिंग आंकड़ा जारी किया गया। स्विस नेशनल बैंक द्वारा वार्षिक बैंकिंग आंकड़ा जारी किया गया। कब जारी किया? जून 2020 में से जारी किया गया है। और जो 2019 के अंत तक का यह आंकड़ा है। और जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में वर्ष 2019 के अंत तक भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में
भारत का स्थान कितना है? 77वां स्थान है और इसके पहले जो है 74वें स्थान पे थी, 74वां स्थान था। इस सूची में शीर्ष देश कौन सा है? यह भी पूछा जा सकता है कि स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़े में प्रथम या शीर्ष पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे है ब्रिटेन, दूसरे स्थान पे है अमेरिका और 77वें स्थान पे है भारत। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के किस स्थान को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? पहला विकल्प है लिम्पियाधुरा, दूसरा विकल्प है काला पानी, तीसरा विकल्प है लिप लेक, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। मई 2020 में जो है नेपाल सरकार ने एक नया मानचित्र जारी किया है और उसमें बताया है कि भारत के 3 क्षेत्र जो कि लगभग पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, उसके पार्ट हैं काला पानी, लिप लेक और लिम्पियाधुरा। उनको जो है उसने बताया है कि यह नेपाल का पार्ट है और उसने आधार क्या दिया, किस आधार पे बताया कि एक संधि हुई थी ब्रिटिश भारत में, आपकी हुई थी 1816 ईस्वी में, 1800 सुगौली की संधि हुई थी। परीक्षाओं में इतिहास में काफ़ी बार यह आया है और इधर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चित है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के मध्य में जो है यह संधि हुई थी और इसमें उस समय जो है ये तीनों जो है स्थान नेपाल के भाग थे, इसलिए जो है उसके आधार पर, सुगौली की संधि के आधार पर नेपाल ने दावा किया है कि काला पानी, लिप लेक और लिम्पियाधुरा जो है नेपाल के अंग हैं। हमारा 15वां एवं अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश कुछ चीनी कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर बेचने से रोकने हेतु विधेयक पारित किया है? पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है इजराइल, चौथा विकल्प है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अमेरिका। अमेरिका जो है एक विधेयक जो है पारित किया है, होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट। क्या नाम है उसका? होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट, ये जो उस एक्ट का नाम है और इसके आधार पर जो है यह विधेयक कब पारित हुआ? 20 मई को पारित हुआ था और उसका उद्देश्य था अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवा निवृत्त बचत को विदेशी कंपनियों से बचाना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है सही आंसर हो गया विकल्प डी, अमेरिका। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अति शीघ्र ही जो है अगली सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।